बच्चों, आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा विचलन की मापें, यानी कि मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन का मान किसी श्रेणी की इकाइयों के समांतर माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। वर्गमूल धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसे ग्रीक भाषा के ये जो हमने इंडिकेट किया है स्मॉल सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मानक विचलन को प्रमाप विचलन भी कहा जाता है। अब हम मानक विचलन जो इसमें निकालेंगे वो भी हम तीनों रूपों से निकालेंगे। यदि जब श्रेणी व्यक्तिगत रूप में हो, जब श्रेणी असतत रूप में हो, और नंबर 3 जब श्रेणी सतत रूप में हो। तो हम सबसे पहले यहाँ करेंगे जब श्रेणी व्यक्तिगत रूप में हो। हम बता चुके हैं व्यक्तिगत श्रेणी की हमारी क्या पहचान है कि हमें केवल पद दिए जाते हैं उसमें। ठीक है, हम इसमें सूत्र क्या लगाएंगे, मानक विचलन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये अंडर रूट में है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है 10 छात्रों के अंक निम्न प्रकार हैं। इसमें 10 छात्रों के अंक दिए हुए हैं, मानक विचलन ज्ञात करना है। तो हम टेबल बनाएंगे, टेबल में 3 खाने बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। पहला होगा हमारा अंक, जो हमें अंक दिए हुए हैं वो हम पहले वाले कॉलम में लिख देंगे। दूसरा, हम समांतर माध्यों से विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, हम इनमें से ही कोई अपनी एक निर्धारित कर लेते हैं। जैसे हमने 10 को मान लिया है, ठीक है, तो हमें इसमें डी हम कैसे निकालते हैं, एक्स में से एक्स बार माइनस करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब हमें एक्स में से हम एक्स बार माइनस करेंगे, ये तो हमारे सारे एक्स हैं। ठीक है, जब हम इसमें से एक्स बार माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो हमें पहले एक्स बार भी निकालना पड़ेगा। एक्स बार हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य। ये जो हमारे पद दिए हुए हैं इनका टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल हमारा इन सब का जोड़ आया है 100। और ये हमारे अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 हैं। एन यानी कि हमारे पास 10 है। तो हम 100 को 10 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया है हमारा। हम सभी पदों में से 10 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 में से 10 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 7। 4 में से 10 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 6। 5 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 5। 9 में से 10 जाएंगे माइनस का 1। 10 में से 10 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0। अब 11 में से 10 जाएंगे तो प्लस का 1, फिर 2 3 5 8, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे, अब ये हमारा इस तरीके से डी निकल गया है। अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर। जब हम जैसे ये है डी है हमारा, डी की माइनस डी की हम माइनस डी में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7 सत्ते 49, ये आ गया। 6 छम 36, 5 पंजे 25, 1 एकम 1, 0 का तो 0 ही आता है। 1 1 जा 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और 8 अट्ठे 64। हम जब इसका टोटल करेंगे तो 214 आया। ये है हमारा सिग्मा डी स्क्वायर। अब हम मानक विचलन वाला सूत्र लगाएंगे। अंडर रूट के अंदर है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा डी है स्क्वायर है हमारा 214, एन है हमारा 10। जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा आया 21.4। अब 21.4 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल आएगा हमारा 4.63। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने सवाल करने हैं। और किसी को इससे संबंधित कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, मैं कुछ होमवर्क दूंगी आपको, वो निकालने हैं। ओके।